हेलो एंड अ बिग वेलकम टू द वेलनेस शो। जी हाँ, एक ऐसा शो जो कि आपको हेल्थ का हर एस्पेक्ट बताता है, दिखाता है, इंफॉर्मेशन देता है और इसके अलावा सोल्यूशन भी देता है और डेमोन्स्ट्रेशन भी देता है आपको, चाहे वो आपकी जो ये है हेल्थ की जो डाइट की जो नीड है उसको भी दिखाते हैं हम आपके लिए। और इसके अलावा कोई भी फिटनेस का हम आपको बताते हैं कि फिटनेस भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोशल और मेंटल हेल्थ की भी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अगर आपको चाहिए एक परफेक्ट हेल्थ सिनारियो अपने लिए, तो ये सब चीज़ें हम आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम में। और इसके लिए हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स आपके लिए आते हैं वो आपको यही बताना चाहते हैं कि पॉपिंग द पिल्स इज़ नॉट द सोल्यूशन टू ए परफेक्ट हेल्थ। आपके लिए इसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ये प्रोग्राम ऐसा देखना आपको पड़ेगा ताकि आपको मालूम हो कि एक्चुअली हेल्थ क्या होती है। मेरा नाम है यास्मीन कुरैशी और आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत से लोगों को परेशान करता है। यू आर डेड टायर्ड, लेकिन नींद जो है वो और ख्वाब वो आपकी आंखों से कोसों दूर है और रात का एक एक पल जो है वो आपको घंटे जितना लग रहा है। अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब है कि आपको नींद न आने की शिकायत है और उसका हल हमारे पास है। हमारी जो तारा चन्ना है वो आपको बताएंगी, बहुत से ऐसे टिप्स देंगी और बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन देंगी कि जिससे आपकी नींद जो है कम से कम थोड़ी सी तो अच्छी ज़रूर हो जाएगी। तो आप ये देखिए, हम वेलकम करते हैं अपनी तारा चन्ना को। थैंक यू वेरी मच तारा फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। और बात हो रही है आज इंसोम्निया की। है तो ये शिकायत ऐसी कि डॉक्टर, मेरा ख्याल है लोग डॉक्टर के पास बहुत कम ही जाते होंगे इस बात को लेके कि डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती है। डू यू थिंक दैट, डू यू गेट दैट काइंड ऑफ पेशेंट्स? काफी पेशेंट्स आते हैं। 1/3 of our whole population can suffer from this disorder. Sometimes it is called deprived syndrome. So हर वक्त आपकी शिकायत नहीं होएगी, लेकिन जो भी ये functional disorder हो जाता है, then it is a question and a symptom for the patients and they come and seek us our help. अच्छा, ये किस हद तक, मतलब क्या कौन सा, पहले आप ये बताइए नॉर्मल जो है ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए नींद की एक नॉर्मल इंसान के लिए? अच्छा, ये नॉर्मल नींद की जो आवर्स कैटेगरी है इसको डिवाइड किया है बच्चों में से एडल्ट एंड ओल्ड पीपल। बच्चों, सपोज इफ इट इज फ्रॉम 1 to 5 years old, they need about 15 to 16 hours of sleep. 15 to 16 hours? Babies, for 1 year. फिर जब प्री स्कूल बोलते हैं हम लोग, फ्रॉम 4.5 to 5 years old, they need about 11 hours of sleep. अच्छा। And from the 5 to 10 to teenagers जिसको बोलते हैं, they need about 10.5 to 11.5 hours of sleep. अच्छा। और जो adults बोलते हैं हम लोग, they need at least 6.5 to 8.1 hours of sleep. अच्छा। And as we get elderly or aged people or people with certain mental illness or physical illness और कोई बीमारी होएगी, उसकी नींद है ना कम होती जाती है, because जो मेन ग्लैंड है पिनियल ग्लैंड, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्लीप साइकिल। सो उनकी ये ग्लैंड्स कम होती है, उसमें कैल्सीफाइड हो जाता है, तो ये हार्मोन्स कम होता है, इसको बोलते हैं मेलाटोनिन, और इसके हिसाब से उनकी नींद कम हो जाती है। अच्छा, तो आपने तो पूरा हमें जो है ग्राफ दे दिया है कि किसकी नींद कितनी होनी चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए कि जो मेन रीजंस हैं, मेन जो प्रॉब्लम्स हैं, नींद क्यों किसी को क्यों अच्छा, कई लोग जो है दे जस्ट स्लीप लाइक अ लॉग, यू नो, और कई ऐसे हैं जो बेचारे करवटें बदलते रहते हैं सारी रात और देखते रहते हैं घड़ी को कि अब 5 बजने वाले हैं, सुबह मुझे उठना है और मैं आई बी टायर्ड। तो वो क्या ऐसे क्यों होता है? वही तो है ना, एडल्ट्स में ही। हाँ, एडल्ट्स में बहुत सोचते रहेंगे तो आपकी नींद जायज़ है कि वो आपको टेंशन ऑलरेडी यू बिल्डिंग अप, यू आर नॉट रिलैक्स। स्लीप क्या है? इट्स अ फिजियोलॉजिकल नेसेसिटी कि सोना ज़रूरी है। जब भी हम सोते हैं तभी हमारा बॉडी रिपेयर करता है, जो ओल्ड सेल्स हो, डिजीज सेल्स, उसको डिस्ट्रॉय करता है, रीजनरेशन होता है, हमारा ग्रोथ हार्मोन्स, हमारे फीमेल और मेल हार्मोन्स निकल लेते। सो इट्स अ नेसेसिटी फॉर टू स्लीप। और ये स्लीप क्यों नहीं आती किसी को, तो काफ़ी उसके रीजंस होते हैं। वी कैन क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरीज। ट्रांजिएंट जो टेम्पररी है, उसमें मानो आपने जॉब लूज कर दिया, सडन डेथ हो गई आपके लव्ड वंस, या यू ट्रैवलिंग इनटू फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन। एनवायरमेंट, माना बात रोड वर्क हो रहा है, नॉइजी नेबर्स है, तो कोई पार्टी हुई, तो दीज आर कॉल्ड ट्रांसिएंट, उससे आपकी नींद होएगी। टेम्पररी है, कभी-कभी जैसे होता है, आपको नींद ना आए। हाँ, जरूर है। फिर उसको 2 और किस्म की क्लासिफिकेशन दी गई है, हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक स्लीप। और एक्यूट स्लीप में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैड ए सर्जरी, आपको एनेस्थीसिया दिया गया है, या तो यू हैव एन एग्जाम्स, या यू आर ओवर एक्साइटेड, या
or you have certain medications that you've been taking, so ड्रग्स that कोई can आप affect. ले रहे हो जिससे भी आपको नींद आपकी कम हो जाती लेकिन है. ये है ना होएगा for few weeks to only few days, and then the chronic category is the one which is often related to secondary. कोई और कुछ प्रॉब्लम होएगा, बीमारी होएगी, या तो कोई दवाई ले रहे हैं, यू मे हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और स्पेशल नीड्स, एंड देन इट विल गिव यू चलिए, स्लीपलेसनेस. आपने कॉजेज बताए, इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो इंटरेक्ट करें हमसे. आपके पास कोई भी सवाल हो, कोई भी ऐसा जो चाहे इसके बारे में हो, किसी भी आपके लिए जो है वो किसी भी बीमारी के लिए हो, तो आप ज़रूर हमें फ़ोन कीजिए. यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके फ़ोन्स का. जी हाँ, 0203 6300 610 is the number. We'll see you after this short break. आदिल, वो अगर मुझे प्लीज़ ये देना था ना कि कितना रह गया ना, तो यानी आधा मिनट, फिर 20 सेकेंड या 15, तो फिर आई वुड हैव डन इट अकॉर्डिंगली. ओहो, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि मैंने कितना बोलना है या कितना नहीं बोलना है, तो आई जस्ट लाइक. थैंक यू, थैंक यू. ओके, समझ नहीं आती कि अभी रोकूं या नहीं रोकूं अभी, बिकॉज इट्स मैटर ऑफ सेकंड्स, यू नो, बिकॉज यू डोंट नो वेदर